हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, एकदम बढ़िया। तो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ बैराजकुंड मंदिर से। और आज मैं आ रखी हूँ यहाँ बैराजकुंड मंदिर में, और यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए हैं। तो अब मैं यहाँ का मतलब पूरा वो दिखाऊंगी आप सभी को, क्योंकि सबसे पहले दर्शन किए मैंने, उसके बाद ही मैं मतलब आगे मतलब ब्लॉग बनाऊंगी। तो यहाँ पे ये हमारा मतलब क्षेत्र का वो है, मतलब प्रसिद्ध मंदिर है। तो ये हमारा क्षेत्र है बैराजकुंड। तो यहाँ पे मतलब गांव भी है, यहाँ पे बैराजकुंड का गांव। तो मंदिर के समीप ही यहाँ पे सुंदर सा गांव है बैराजकुंड। तो यहाँ पे भाई रावण की तपस्थली कहा जाता है। और ये यहाँ रावण ने तपस्या की थी, ऐसा मतलब केदारखंड के उसमें वर्णन है, ऐसा कहा जाता है। हमने पढ़ा तो नहीं है, पर लेकिन जब भी यहाँ कोई कथा वगैरह होती है तो व्यास जी लोग कहते हैं कि यहाँ का वर्णन जो है केदारखंड में किया गया है, बैराजकुंड का वर्णन। तो चलिए दिखाती हूँ आपको मैं मंदिर का नज़ारा। और तो यहाँ पे हम सब आ रखे हैं, हम चार, और देवर जी भी आ रखे हैं। नए साल में महादेव के दर्शन नहीं किए थे, क्योंकि हम हर साल यहाँ आते हैं, साल में एक बार जरूर आते हैं। मतलब पिछली बार भी नए साल में मैं आई थी। यहाँ पे बहुत ही भीड़ रहती है जब भी कोई मतलब वो होता है, जैसे श्रावण के महीने में हुआ और शिवरात्रि में हुआ। तो हर टाइम यहाँ पे मतलब बहुत भीड़ रहती है, काफ़ी मात्रा में। बहुत ही लोग दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं दर्शन के लिए। तो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये। तो यहाँ के मतलब इस मंदिर के पुजारी महाराज जी हैं। तो यहाँ पे प्रसाद भी आ गया है। जय हो बूढ़े शंकर महादेव की जय हो। तो यहाँ के पुजारी जो हैं महाराज जी हैं, जो नेपाल के हैं, नेपाल के वासी हैं वो। और तो बहुत सालों से वो यहाँ पे मंदिर में रहते हैं। तो वही यहाँ की देख रेख भी करते हैं, और यहाँ का पूजा पाठ भी महाराज जी ही करते हैं। तो यहाँ के मतलब ग्रामीण लोग सब मतलब जो भी कार्य होता है तो महाराज जी को जरूर बुलाते हैं। तो बहुत ही अच्छा व्यवहार भी है उनका है। तो अभी मैं अपने देवर जी से यहाँ के बारे में पूरी जानकारी सुनाऊंगी आपको, क्योंकि ये इनकी जन्मभूमि है तो इनको सब पता होगा यहाँ के बारे में। तो मुझे उतनी जानकारी नहीं है, तो मैंने बस सुनना ही है। और आपको भी दर्शन करवाती हूँ मंदिर के, बैराजकुंड मंदिर के। तो बोलो बैराजकुंड महादेव की जय। नमस्कार। भगवान शिव का प्राचीन मंदिर जो है चमोली जनपद के नंदानगर विकास खंड के अंतर्गत बैराजकुंड एक स्थान है, जो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण स्थान है। वहाँ पर भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने तपस्या की थी। और यहाँ पर जो है एक पत्थर पर, प्राचीन पत्थर पर रावण के 10 सिरों के निशान भी हैं। बहुत कम मंदिर उत्तराखंड में ऐसे हैं जहाँ जिसके सम्मुख प्राकृतिक पानी का कुंड है। जो बैराजकुंड मंदिर है उसके ठीक सामने एक प्राकृतिक पानी का कुंड है, जो वर्ष भर पानी से बिल्कुल लबालब रहता है। वर्ष भर यहाँ पर लोग जो है कि भगवान शिव के दर्शन करने के लिए अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, और भगवान शिव उनकी मनोकामना पूर्ण भी करते हैं। वर्ष में एक बार यहाँ पर भगवान शिव के जो है कि शिवरात्रि के अवसर पर एक विशाल मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। और विशाल मेले में जो है दूर दूर से लोग आते हैं। इसके अलावा सावन के महीने में विशेष जो सोमवार होते हैं, यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है। और वैसे तो वर्ष के प्रत्येक दिन यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना होती है, जो ठीक 12 बजे दिन में होती है। तो इसलिए यहाँ पर अगर कोई यात्री आना चाहे दूर दराज से, तो उसके रहने के लिए यहाँ पर धर्मशालाओं की व्यवस्था भी है। लेकिन वर्तमान समय में आसपास कुछ होम स्टे भी बन गए हैं, तो यहाँ पर आपका रहने ठहरने की उचित व्यवस्था है। तो निश्चित रूप से सभी लोगों को भगवान शिव के दर्शन करने के लिए एक बार बैराजकुंड आना चाहिए, और भगवान शिव उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। नमस्कार। और ये मुख्य गेट है मंदिर का, और यहाँ से अंदर प्रवेश करेंगे और यहाँ पे भोलेनाथ के जयकारे लगाएंगे। सबसे पहले भोले शंकर महादेव की जय। तो यहीं पे से हमारा मतलब मंदिर का वो शुरू होता है। और ये बहुत ही खूबसूरत प्रांगण है, यहाँ पे भोले शंकर जी के लिए बहुत ही अच्छा बना रखा है। जब हम लोग अपना घर इतना अच्छा सजा सकते हैं, तो मंदिर के लिए भी हमें इतना अच्छा करना चाहिए, बहुत से भी बहुत अच्छा करना चाहिए। और मतलब मैं मतलब इतनी वो हूँ कि मतलब मैं भी यही चाहती हूँ कि भाई जितना अच्छा हम अपने लिए घर बनाते हैं, उतना अच्छा हमें भगवान जी के लिए भी वो करना चाहिए, क्यों। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ से भी अंदर प्रवेश करते हैं, और अब भोले शंकर के दर्शन कराते हैं आपको भी। और यहाँ पे ये मुख्य दरवाज़ा है भोले शंकर का, और ये बंद हो जाता है फिर दिन में।
तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे कुंड है, यहाँ पे प्राकृतिक कुंड है जो सदियों से है। और यहाँ पे इस कुंड में रावण ने अपने सर दान किए थे, ऐसा सुना जाता है। मैंने तो न पढ़ा है न कुछ, पर ऐसा सुना जाता है बस। तो ये प्राकृतिक कुंड है यहाँ पे, और ये साल भर पानी से ऐसे ही भरा रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा यही लगा, क्योंकि जब सावन के महीने में या जब कोई दर्शन के लिए आते हैं तो सबसे पहले बूढ़े शंकर को पानी चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ये सुविधा इतनी अच्छी कर रखी है कि इतने सारे तांबे के बर्तन रखे हुए हैं यहाँ पे, लोटे गगरी, जिससे जैसा चढ़ाना होता है। तो ये सुविधा यहाँ पे इस तरह से की हुई है, घर से लाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अब हम भी पानी चढ़ाते हैं भोले शंकर जी को। तो यहाँ पे कोई भी कितना चढ़ा सकता है, 1, 3, 5, 7 ऐसे करके, और 9 तक भी चढ़ाता है, कोई 11 भी चढ़ाता है। तो हम यहाँ पे 3-3 लोटा पानी चढ़ाएंगे, एक आदमी 3 चढ़ाएगा। तो यहाँ पे से हम बर्तन लेंगे, और यहाँ पे पानी की व्यवस्था यहीं पे से है। तो कुंड से नहीं भरते हैं, पहले बहुत पहले की बात है, तो उस समय कुंड से ही चढ़ाते थे बल। तो अब डर है कि कोई वहाँ स्लिप ना हो जाए, बच्चे वगैरह, तो इसलिए उन्होंने वहाँ बंद कर दिया है, और अब नल से ही भोले शंकर को पानी चढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम पानी चढ़ाने के बाद फिर अपने बर्तन यहीं पे रख देते हैं, और ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है जो भी मंदिर में आता है कि पानी चढ़ाने के बाद अपना लोटा अपने वहाँ स्थान पे रखें जहाँ उनके लिए बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ हम पानी स्वयं नहीं चढ़ा सकते हैं, और शायद से औरतें बिल्कुल नहीं चढ़ाती हैं यहाँ पानी, और यहाँ पे मतलब महाराज ही चढ़ाते हैं। वैसे इस समय महाराज जी नहीं है, तो यहाँ पे पतिदेव भी चढ़ा रहे हैं सबका पानी। तो यहाँ पे जैसे और मंदिरों में हम चढ़ा सकते हैं, मतलब औरतें भी चढ़ाती हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। और ऐसा गोपीनाथ मंदिर में भी है कि जहाँ अंदर पानी नहीं चढ़ाया जाता है, बाहर पे ही बना रखा है वहाँ पे शिवलिंग, तो वहाँ बाहर ही चढ़ाया जाता है। और अब महाराज जी आ गए हैं, और अब महाराज जी पूजा अर्चना करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ना पता नहीं क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने कैमरा रखा था, पर महाराज जी की आवाज़ इसमें नहीं आ रही है। और जो हमने रुद्राष्टकम और लिंगाष्टकम गाया था वहाँ पे, वो भी मेरे कैमरे में मतलब बिल्कुल आवाज़ नहीं आई। भले रिकॉर्ड हुआ ये, पर आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रखी है इसमें। पता नहीं ऐसा क्या हुआ भाई कि सच में नहीं आ रही, इसमें बिल्कुल आवाज़ नहीं आई। तो मैं भी आश्चर्यचकित हूँ ये देख कर कि इसमें मेरे कैमरे में आवाज़ क्यों नहीं आई। तो अब हम महाराज जी से आशीर्वाद लेते हैं, और यहाँ पे महाराज जी ने हमको आशीर्वाद दिया। तो अब हम यहाँ पे मंदिर का वो लगाते हैं, यहाँ पे पतिदेव और महाराज की गपशप चलती है थोड़ी देर तक, और मैं यहाँ पे आपको मंदिर का वो दिखाती हूँ, सुंदर सा दृश्य। तो यहाँ पे थोड़ा फोटोग्राफी वगैरह चल रही है हमारी। तो ये कितना सुंदर कुंड है कि मतलब यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता, मन करता है यहीं पे से कुंड को निहारते रहें बस। चढ़ाई रहते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं यहाँ पे हनुमान मंदिर में। ये देख कितनी उंगलियां हैं, गिन तो 10 है ना। तो यहाँ पे ये रावण की उंगलियों की छाप है, ये यहाँ का मतलब असली प्रमाण है। यहाँ पे रावण ने तपस्या की थी, जब रावण ने यहाँ तपस्या की थी
तो उस समय का पत्थर है ये। और तो ये है भाई इसकी छाप, 10 उंगलियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों से उठाने की कोशिश की थी रावण ने। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे एक सुंदर सा ग्राउंड भी है ग्रीन ग्रास का। तो चलो ग्रीन ग्रास फील्ड में। तो ये है भाई यहाँ पे सुंदर सा फील्ड। और मम्मी पानी 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 नीचे है पीने के लिए। तो भाई कितने खुश नसीब हैं भाई बैरासकुंड गांव वाले की, जो उनका गांव यहाँ है मंदिर के ही वहाँ पे। मम्मी पानी मम्मी पानी। तो दोस्तों हम आ गए हैं घर और यहाँ सड़क में पहुँच गए हैं। मंदिर के दर्शन भी कर दिए हमने। तो आज दिल खुश हो गया, क्योंकि हर साल हम बैरासकुंड महादेव आते ही आते हैं। इस बार नहीं आ पाए थे, और जब तक सासू जी ने परमिशन भी नहीं दी थी तब तक भी नहीं आ सकते थे, क्योंकि घर में भी बहुत काम था। तो सासू जी ने भी, मेरे मन में यही था कि मैं कब जाऊंगी बैरासकुंड, क्योंकि कल मुझे मायके भी जाना है। तो छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली है, 14 तक ही है छुट्टियां। और तब कल थैंक गॉड कि कल मतलब मैं अपने ही मन में सोच रही थी कि मैं कब जाऊंगी बैरासकुंड। तो कल सासू जी ने ही बोल दिया कि चलो कल तुम बैरासकुंड जाओ, क्योंकि 2-3 दिन तक वो गोबर ही डाल रहे थे हम। तो आज कुछ काम नहीं था, तो आज सासू जी ने बोला कि जाओ मंदिर जाओ। तो आज भगवान जी के भी दर्शन हो गए हैं मंदिर में, क्योंकि ये हमारा क्षेत्र का मंदिर है ना, तो इसलिए यहाँ मतलब जाते ही जाते हैं हम जब भी घर आते हैं लंबी छुट्टी में। मतलब 1-2 दिन की छुट्टी में तो नहीं हो पाता है, पर लेकिन जब लंबी छुट्टी में आते हैं तो तब मंदिर जाते ही जाते हैं। और हर साल में मतलब ये 2025 लग गया है, तो इस साल हम हमेशा जाते ही जाते हैं नए साल में। तो आज भी हो गए, आज दर्शन हो गए हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बोलिए बैरासकुंड महादेव की जय।